कल्टस गाड़ी है और अचानक से इसने कूलिंग अपनी छोड़ दी है। कल्टस का एसी अक्सर धोखे देता है, ये कॉमन चीज़ है। हमने चेक किया तो पता चला कि इसकी गैस लो है। रिटर्न पाइप बिल्कुल भी ठंडा नहीं हो रहा था इसका। राहिल भाई की शॉप पे हम आ गए। अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हैं तो आप राहिल भाई को ज़रूर जानते होंगे। कंप्रेसर मेरी गाड़ी का ओके था और देखिए गाड़ी की कॉइल में मसला था। तो अपने कल्टस के लिए सबसे बेस्ट एसी की कूलिंग कॉइल कौन सी है, वो आपको इस वीडियो के अंदर दिखाएंगे, सारा प्रोसेस दिखाएंगे और रिजल्ट क्या आता है वो भी दिखाएंगे। सबसे पहले लोकेशन सामने है, एंटी करप्शन ऑफिस। ये कहाँ पर है? लेफ्ट पे रास्ता जा रहा था उर्दू बाजार की तरफ। ये है राहिल कार एसी। लेफ्ट पे रास्ता जा रहा है उर्दू बाजार की तरफ और जो राइट पे रास्ता जा रहा है सिंध असेंबली कबूतर चौक की तरफ जा रहा है। एंटी करप्शन ऑफिस के बिल्कुल सामने राहिल कार एसी शॉप है और ये जो ब्लैक शर्ट में खड़े हुए हैं यही हैं हमारे राहिल भाई, जो पिछले 16 साल से मेरी गाड़ियों के एसियों को बना रहे हैं। काफ़ी सारे कस्टमर्स इनके पास आते हैं और जो एक दफ़ा इनके पास आता है कहीं और नहीं जाता। तो भाई हमने गाड़ी की लीकेज जो थी, मुझे पूरा कंफर्म था कि लीकेज बाहर इंजन रूम के अंदर नहीं है बल्कि केबिन के अंदर है और कॉइल पे ही हमें शक था। इसलिए इसका ब्लोअर हमने उतार लिया है और ब्लोअर को उतार के खोल के आपको कॉइल का हाल दिखाते हैं। जैसे ही ये बॉक्स खुला और कॉइल हमारी आंखों के सामने आई तो हमने देखा कि कॉइल के ऊपर एक ये हमने चार्जिंग लाइन भी लगा दी थी प्रेशर डालने के लिए। लेकिन उससे पहले ही हमने साइड में देख लिया कि ये जो गीला सा स्पॉट है ना, यहीं पर सारा ऑयल का स्पॉट है, यानी कि गैस यहीं से निकली है। अगर आपकी कॉइल लीक होगी इस पर ऑयल का लीक का निशान जरूर आएगा। ऑयल स्पॉट हमारे सामने आ गया तो कंफर्म हो गया कि कॉइल चेंज करनी पड़ेगी। अब हम इसमें प्रेशर डाल रहे थे मजीद, इसमें चेक करने के लिए इसको पानी में डुबो करके बबल्स भी हम देख लें। वो सिर्फ ये मेरी तसल्ली के लिए कर रहे थे, लेकिन मालूम था कि कॉइल लीक है। अच्छा, ये जो कॉइल थी ये भी मैंने 2.5 से 3 साल पहले लगाई थी स्नो कूल कंपनी की। उस वक्त चाइना में सबसे अच्छी कॉइल जो आती थी चाइना से हमारे पास वो स्नो कूल की आती थी बकौल राहिल बाई के। लेकिन 2.5 3 साल में ये भी लीक हो चुकी। अब क्या करूं, दोबारा स्नो कूल की कॉइल लगाऊं या कोई और? इस पर राहिल भाई ने मशवरा दिया कि आप इसमें टेरियस किट की कॉइल लगा दें। कंप्रेसर भी आपका टेरियस किट का है, कॉइल भी उसी की हो जाएगी। तो ये देखिए हम तारिक रोड पर आए इसके लिए। भाई साहब से कहा टेरियस किट की कॉइल दे दें और वो भाई साहब हमें सुजुकी विटारा की कॉइल दे रहे हैं कि भाई ये लगा लो, इसकी कूलिंग ज़्यादा होगी, टेरियस वाली की कूलिंग नहीं होगी। तो भाई मैंने कहा फ्री के मशवरे नहीं चाहिए, डबल माइंड मुझे ना करें, मुझे वही चाहिए। तो पूरा टाइम मुझे वो डराते रहे कि भाई देखो ये लगाओगे तो कूलिंग नहीं आएगी, बाकी आप तो जो भी कहें हम आपको दे देंगे, मसला नहीं है। अच्छा, ये कॉइल मुझे मिली है 9,500 रुपए की, टेरियस किट वाली। ये देखिए कितनी पतली है साइज में और वो देखिए कितनी मोटी है कल्टस वाली। देख रहे हैं आप साइज का फर्क, अगर आप वीडियो में देख सकें। तो मोटी कॉइल के अंदर से जब इसकी हवा पास होती है ना ब्लोअर की, तो ब्लोअर की स्पीड मर जाती है, बिल्कुल ही स्लो आती है, एयर का थ्रो कम हो जाता है। पतली कॉइल के अंदर से फिन्स में से जो हवा निकलेगी उसका प्रेशर ज्यादा होगा। तो कल्टस का जो ये कम एयर के थ्रो का मसला है ना, ये इसकी मोटी कॉइल की वजह से भी होता है, मोटी कॉइल की वजह से ही है। तो इसीलिए मेरी जिद थी कि भाई आप यही लगाएं, कूलिंग जैसी भी होगी देखा जाएगा। ये तजुर्बा मुझे करना है और आप लोगों के साथ शेयर भी करना है। तो अब क्योंकि इसकी लाइंस की अलाइनमेंट मुख्तलिफ होती है तो इसलिए हम इन दोनों कॉइल्स की लाइंस को यहाँ से काट के फिर वेल्ड करके इसकी अलाइनमेंट बनाएंगे। कॉइल मैंने परचेज कर ली थी, तो अब इसकी फिटिंग का प्रोसेस हो रहा है। सारा प्रोसेस आपको दिखाने का मकसद सिर्फ यही है कि अगर आप किसी भी पाकिस्तान के शहर में देख रहे हैं, कराची के अलावा आप राहिल भाई के पास नहीं आ सकते, तो आप अपने इलाके में ये काम करवा सकते हैं। अपने मैकेनिक को ये वीडियो दिखा के भी मजीद एजुकेट कर सकते हैं अगर उसने पहले कभी ये अल्ट्रेशन ना की हो। और इसमें जो वेल्डर ये लाइंस वगैरह को वेल्ड कर रहा है या बना रहा है, इसका भी एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी है। ये भाई साहब बहुत एक्सपर्ट हैं, तारिक रोड पे नजम भाई की शॉप है। हम अक्सर इनसे काबुली कॉइल्स खरीदते भी हैं और इनसे ही ये लाइंस बनवाना, वेल्डिंग करवाना, ये सब चीज़ें हम करवाते हैं। तो इसलिए माशाल्लाह इनका हाथ साफ है काम करने में, हम मुतमईन होकर काम करवा रहे हैं। सारा प्रोसेस देखिए, खुद को एजुकेट करें और देखिए आपके पैसे जो हैं वो ज़ाया नहीं होंगे। मेरे मशवरे पे आप अगर कॉइल लगाते हैं या कभी आप किसी गाड़ी में ये कॉइल लगी हुई देखेंगे तो आपको उसका एयर थ्रो बहुत अच्छा मिलेगा और कूलिंग आपकी 4 स्पीड होगी ना, अगर फैन पे अगर 4 की स्पीड रखी होगी फुल पे, तब भी कूलिंग कम नहीं करेगा। जहाँ पे आपकी गाड़ी 10 मिनट में मेंटेन होती है वहाँ पे आपकी गाड़ी 5 मिनट में मेंटेन हो जाएगी एसी के ऊपर। वेल्डर माशाल्लाह एक्सपर्ट है, क्योंकि अगर इसने कोई लीकेज छोड़ दी ना पाइप के जोड़ के अंदर तो गैस तो फिर निकल जानी है। तो प्रोजेक्ट भी हमारा फेल हो गया और पैसे भी हमारे तेल हो गए। तो अब इसमें हम गैस चार्ज कर रहे हैं, इस कॉइल के अंदर वेल्डिंग हो चुकी है। अब हम प्रेशर डाल चुके हैं इसके अंदर। अब हम इसको पानी में डुबो के चेक कर रहे हैं कि इसमें कोई बुलबुले तो नहीं आ रहे। दिल धक धक कर रहा है मेरा बिल्कुल, पैसे ज़ाया हो सकते हैं। और है भी अल्ट्रेशन एक तरह से।
लेकिन मैं इसे अल्ट्रेशन नहीं, मैं इसे अपग्रेडेशन कहूँगा। टेरियस किट का कंप्रेसर लगाने के बाद गाड़ी की इंजन के ऊपर जो लोड था ना वो खत्म हो गया था। और उस ज़माने में ही मुझे ये कॉइल लगानी थी, लेकिन मेरी कॉइल स्नोकूल की तब न्यू लगी हुई थी, मैंने छेड़ा नहीं। तो अब मुझे छेड़ने का मौका मिला, नुकसान तो हुआ लेकिन कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। उस कॉइल ने अपनी लाइफ पूरी कर ली थी, तो इस दफ़ा में इस पर गया। वरना वो वाली कॉइल मुझे 8,000 रुपए की मिल जाती है आज, कल्टस की अपनी मोटी वाली। लेकिन फिर मैं रोता कि एयर फ्लो अच्छा नहीं है, मोटर में रिले लगाऊं या क्या करूं ब्लोअर में स्पीड बढ़ाने के लिए। तो इसलिए मैं इस चीज़ के ऊपर गया। अब ये भाई साहब जिनसे हमने कॉइल ली है, लाइन्स तो हमने फिट करवा दी हैं। अब इनका काम है कि ये हमारे कल्टस के बॉक्स के अंदर इस कॉइल को हमें बिठा कर दें। ये सिर्फ फिटिंग बनाकर बिठा कर देंगे। ये हमने चेक कर लिया, फूक मार के अंदर से चोक नहीं है, अंदर से कोई कचरा वचरा इसमें होता है या चोक होती तो भी हमारे काम की नहीं होती। तो इसका मतलब है कि एक्सपेंशन वाल्व वगैरह इसका ओके है। अंदर से इसको सर्विस करने की नीड नहीं है, अंदर इसमें कार्बन वगैरह कुछ भी नहीं है, अंदर बाहर से ये साफ है। तो पीस भी आपने चुन के उठाना है क्योंकि काबुली माल है। अब ये नट तंग कर रहा है, खुल नहीं रहा। फिक्स पाना भी लगा लिया, स्क्रू पाना भी लगा लिया। यहाँ ये हमारी अपनी कल्टस वाली कॉयल है, इसकी ये लाइन खोल के हमें टेरिस किट वाली कॉयल में लगानी है। और ये हमारे नाक चढ़ा रहा है, खुलने का नाम नहीं ले रहा। तो खैर बड़ी मुशक्कत के बाद ठोक बजा के इसको खोला गया। रिस्क तो यही था कि ये खोलने में खराब ना हो जाए, वरना फिर ये मजीद खर्चा हमारा बढ़ जाएगा। तो 9,500 रुपये की कॉयल हमारे गले में ना आ जाए। तो खैर फिर भाई साहब ने हिम्मत ना हारते हुए मजीद जोर लगा के इसको खोल लिया। आखिरकार हम कामयाब हुए इसके अंदर। तो अब ये लाइन आप देखिए किस तरह से उसमें लगाते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं कर रहा हूँ, प्रोसेस आपको जल्दी जल्दी फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रहा हूँ ताकि हम दोनों का टाइम बचे और मिनिमम टाइम में आप बेहतरीन किस्म की एजुकेशन ले सकें इस चीज़ के बारे में। इल्म फैलाने से बढ़ता है। तो अब ये लाइन्स देखिए, एक्सपेंशन वाल्व इसका ओके था, ये लाइन इसमें फिट हो चुकी है। इससे इंशाल्लाह गाड़ी का फैन का थ्रो लाजमी बढ़ेगा और पीछे वाले जो बंदे होंगे गाड़ी में बैठने वाले वो भी कंफर्टेबल रहेंगे, रूम जल्दी ठंडा होगा। ये कॉइल फिलहाल बेस्ट चल रही है, लेकिन लोग लगाते नहीं है, डरते हैं नई चीज़ों से। और मैं नई चीज़ें ट्राई करता हूँ, रिस्क लेता हूँ। कारोबार हो या गाड़ी हो, हर चीज़ में रिस्क लेना पड़ता है, तभी नताइज सामने आते हैं। तो आपके सामने मेरा ये पूरा एक्सपीरियंस प्लस रिव्यू प्लस प्रोसेस मौजूद है। इस तरह की मजीद वीडियोस मेरे चैनल पर मौजूद है, आप लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे तो इंशाल्लाह आपको मजीद चीज़ें दिखेंगी। अब ये बॉक्स के अंदर बैठ गया है तकरीबन। अब बस प्लास्टिक की एक हड्डी होती है बीच में, वो ये बिठाएंगे, ये वाली। ये बिल्कुल इसका फासला मुनासिब होगा तो ये हड्डी सही बैठेगी। दोनों पाइप्स का मुंह सामने की तरफ है कि बस डब्बे को गाड़ी में रखना है और ओरिजिनल फिटिंग में बिठाना है। जो अल्ट्रेशन है इस बॉक्स के अंदर है कॉइल को बिठाने वाली। इस बॉक्स के बाहर जो पाइप्स का मुंह है जेन्युइन की तरह बैठेगा। अब हम इस कॉइल को वापस ले आए दुकान पे रायल भाई के पास। अब यहाँ पे बैठ के इसका फोमिंग का प्रोसेस हो रहा है। इस कॉइल के चारों तरफ फोम लगाया जाएगा ताकि साइड से कोई हवा लीक ना हो और इसके बॉक्स में से जो इसका एसी का पानी होता है वो भी ड्रेन पाइप से ही बाहर निकले, इस बॉक्स में से ना गिरे। बॉक्स का पूरा बंद होना बहुत ज़रूरी है, फिटिंग बहुत लाजमी है, एहतियात के साथ काम करना है। फोम भी अच्छी क्वालिटी का लगा रहे हैं जो जल्दी से बुरबुरा नहीं होगा, कुछ टाइम अच्छे से निकालेगा इंशाल्लाह, 2-2.5 साल जितने भी हैं। फिर कभी अगर सर्विस करवाने के लिए खुलवाई तो बंदा फिर से फोमिंग करवा सकता है। ये इसका नमदा हमने बिठाया इसके अंदर। और नमदा बिठाने के बाद कॉइल जो है हमारी, देखिए फोम कितना मोटा है, अच्छी क्वालिटी का। अब इसको फिट करना शुरू करना है। तो बस अब तकरीबन सारा काम तो हो गया है, इसको फिटिंग करनी है, गैस चार्ज करनी है। फिटिंग हमारी परफेक्ट हो गई है माशाल्लाह। इस बॉक्स के अंदर हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है कि हम किसी और गाड़ी का भी ट्राई कर सकते थे, विटारा का या किसी और गाड़ी का, लेकिन मेरा दिल इसी के ऊपर था। मुझे मेन चीज़ जो है ना एयर थ्रो चाहिए। और ये छोटी कॉइल है ना, ये जल्दी ठंडी हो जाएगी, तो कंप्रेसर जल्दी ट्रिप हो जाएगा, कंप्रेसर की लाइफ बढ़ेगी, उस पर लोड नहीं पड़ेगा। गाड़ी भी हेड प्रेशर नहीं बनाएगी, चाहे फैन की स्पीड आप फुल रखें फिर भी काम करेगा। थर्मोस्टेट वाल्व इसका फिट कर दिया गया है जो कि इसको ट्रिप करता है। फिर मैंने उनको बताया कि मेरा वाला तो खराब था, यूनिवर्सल लगाया हुआ था। फिर यूनिवर्सल वाला भी इसमें फिट कर दिया। इसकी जो तार होती है उसको कॉइल के अंदर बिठाना होता है। इसका काम है ठंडक को सेंस करके आपके एसी को ट्रिप करना, ताकि आपके सिस्टम के अंदर बर्फ ना जमे, कंप्रेसर पे लोड ना पड़े, वो ट्रिप होता रहे साथ साथ, ताकि वो भी सांस लेता रहे, गर्माइश से बचे और उसकी लाइफ बढ़े। बास गाड़ियों में ये बेलो खराब होने की वजह से भी एसी काम नहीं करते। अब हमने इसमें प्रेशर डाला है हवा का लीकेज चेक करने के लिए, और ये डालने के बाद ये कम नहीं होना चाहिए। अब हम अंदर जो भी हमने नट्स वगैरह टाइट किए हैं, ओरिंग डाल के यहाँ पे फोम वोम लगा के चेक किया है सर्फ वाला कि कहीं ये लीकेज तो नहीं कर रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई बुलबुला नहीं बन रहा, कोई जाग फूल नहीं रही। प्रेशर हमारा बिल्कुल इंटैक्ट है, वैसा ही है, कम नहीं किया इसने।
और आगे भी हमने सारी इसकी ओरिंग्स वगैरह यहाँ पर भी चेंज कर दी हैं एहतियातन के, और कहीं से गैस ना निकले। इस वाले पाइप में कॉइल के पास, ये कंडेंसर के पास लेट पर जो यहाँ पर एक जोड़ है, यहाँ पर भी ओरिंग लगाकर इसका नट वगैरह टाइट कर दिया। ये पाइप कंप्रेसर में जा रहा है। कंडेंसर में एक और पॉइंट है, एक इन का पॉइंट होता है एक आउट का, तो इसमें भी हमने ओरिंग चेंज करके इसको टाइट कर दिया, ताकि कहीं से भी इसकी गैस यहाँ से लीक ना हो। अब इसका वैक्यूम प्रोसेस हो रहा है, ये बहुत ज़रूरी है, चाहे घर का एसी हो या बाहर का। इसके अंदर की सारी एयर निकाल के इसको वैक्यूम करना है। अब ये जो ऑयल आपने देखा, ये कंप्रेसर के अंदर डाला जा रहा है, इस चार्जिंग लाइन से डालेंगे, यहीं से वैक्यूम की वजह से ये जाके कंप्रेसर में बैठ जाएगा। इस ऑयल की वजह से ही कंप्रेसर की लाइफ बढ़ती है, इसके अंदर के पार्ट्स लुब्रिकेट होते हैं, वरना आपका कंप्रेसर कुछ चल के भी जल जाएगा या खराब हो जाएगा, घिस जाएगा, तो उसकी लाइफ बढ़ जाती है इस ऑयल से। अब इसमें गैस चार्ज हो रही है, एक्मा कंपनी की गैस भी अच्छी आती है, जो कैन में गैस आती है वो भी अच्छी आती है, और रायल भाई के पास ये भी कोई अच्छी गैस थी जो वो डाल रहे थे। तो अब ये देखिए, गैस डालते ही इस पर नमी आना स्टार्ट हो चुकी है, गाड़ी हमारी स्टार्ट है। इसके पार्ट टू में आपको ज़रूर दिखाऊंगा कि अंदर से एयर थ्रो कैसा हुआ है, लेकिन मैंने इसके एसी चलाया है घर तक आने में और मुझे बहुत मज़ा आया। जहाँ पे ये 10 मिनट में मेंटेन करती है, वहाँ पे इसने 3 मिनट में मेंटेन किया गाड़ी को। उसके साथ साथ अब ये चार्जिंग लाइन हम चेक कर रहे हैं कि ये तो लीक नहीं है, यहाँ से तो गैस नहीं निकलेगी। तो मजीद वीडियोस के लिए आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और इसके रिटर्न पाइप का रिजल्ट आपके सामने है, किस कदर नमी हो रही है। अभी तो सिर्फ खड़ी गाड़ी है, स्टार्ट किया है, गैस सर्कुलेट हो रही है। माशाल्लाह बेहतरीन काम कर रहा है भाई। कल्टस के लिए ये कॉयल सबसे बेस्ट है। टेरियस किट वाली या जिमनी वाली पतली है, बेहतरीन एयर फ्लो देगी। भाई के मशवरे पे लगवाइए। सिर्फ तब जब आपकी अपनी गाड़ी का कॉयल ख़राब हो जाए तो उसकी अपनी मोटी वाली कॉयल मत लगवाइएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।